राधे दोस्तों, मैं वैशाली तिवारी और आज जनरल एप्टीट्यूड की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज नॉट। In simple words, in permutations, if we take in permutation order matter, but in combinations order does not matter. For example, if we take in permutation, if we take three names, right? Deepa. Sudhi, Khushi, Deepa is different from Khushi, Deepa, Shruti. That means कि permutation में order matter करता है, right? But in combination में श्रुति, खुशी, दीपा is same as खुशी, दीपा, श्रुति, राइट? तो परमुटेशन में हमें क्या पता चला कि ऑर्डर मैटर करता है, बट इन कॉम्बिनेशन ऑर्डर डज नॉट मैटर। या फिर सिंपली बोल सकते हैं परमुटेशन यूज एज फॉर अ लिस्ट, एंड जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम ग्रुप्स के लिए यूज करते हैं, राइट? नंबर ऑफ परमुटेशंस क्या होता है? नंबर ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ एन थिंग्स, हमने एन थिंग्स लिए हैं, taking r at a time, okay? क्या नंबर ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग r at a time, उसको हम किस तरह से निकालते हैं? NPR। फॉर्मूला इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर परमुटेशंस। और परमुटेशंस को हम अरेंजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर हम ले 5p3, देन क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल। क्या आ गया? 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1, वैल्यू क्या हो जाएगी? 60। एंड वी डिनोट इट, परमुटेशन को हम जो फैक्टोरियल होता है उसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, या तो हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं या फिर ये, ठीक है? तो ये हो गया परमुटेशन। के बाद हम लोग कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। पहले हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एजुकेशन बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। हमें एजुकेशन को इस तरह अरेंज करना है कि जो वॉवल्स हैं वो ऑलवेज कम टुगेदर, ठीक है? तो एजुकेशन में कितने ही लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? तो देयर आर 9 लेटर्स इन वर्ड एजुकेशन, राइट? तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देयर आर 9 लेटर्स इन एजुकेशन, ठीक है? तो वॉवल्स कितने हैं? कितने हैं? 5 वॉवल्स, राइट? ठीक है? और हमें क्या बोला गया है कि जो वॉवल्स ना ऑलवेज कम टुगेदर, यानी जो वॉवल्स को एक साथ लेना है, ठीक है? तो क्या बचा हमारे पास? डी, शी, टी, एन, ठीक है? यस। अब हमारे देखो, ये हमने जो वॉवल्स हैं वो टुगेदर ले लिया, तो ये हो गया वन लेटर, और ये कितने हो गए? 1 2 3 4, यानी टोटल कितने हो गए? 5 लेटर्स। तो अब हमें क्या करना है? 5 लेटर्स को अरेंज करना है। तो 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 वेज, ठीक है?
जो 5 लेटर्स हैं उनको 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। अब जो वॉवल्स हैं उनको भी तो हम आपस में अरेंज कर सकते हैं ना, इसी को पहले की बात, ठीक है। तो ये जो वॉवल्स हैं ये ऑल्सो कैन अरेंज इन 5 वेज। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 फैक्टोरियल वेज, क्योंकि यहाँ 5 वॉवल्स है, राइट। तो वॉवल्स कैन बी अरेंज among themselves in 5 factorial ways, ठीक है। कितना हो गया? 120 ways। अब ऐसा पूछा है इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज, टोटल वेज बताने हैं। तो टोटल वेज क्या? हाँ, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएंगे? 5 जो हमने वॉवल्स एक साथ करके किया था 5 फैक्टोरियल, कितने आए थे? 120 वेज इंटू वॉवल्स को हमने उनके आपस में उनको अरेंज किया था वो भी 120 वेज। टोटल कितना हो जाएगा? 144। इतने वेज हो जाएंगे एजुकेशन को अरेंज करने में इन सच अ वे कि वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। तो ये परम्यूटेशन का एग्जांपल हो गया। हाँ, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है? नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन या फिर अरेंजमेंट्स ऑफ एन थिंग्स एन माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। क्लियर? जैसे कि काफी एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि इन हाउ मैनी वेज कैन 8 चिल्ड्रन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 8 चिल्ड्रन को एक राउंड टेबल पर बताना है हाउ मैनी वेज कैन बी सीटेड। तो सीधा सा हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन का। ये सर्कुलर परम्यूटेशन है, एन थिंग्स के लिए एन माइनस 1 फैक्टोरियल होता है। यहाँ पर कितने थिंग्स है? 8 चिल्ड्रन है, 8 चिल्ड्रन, राइट। तो 8 चिल्ड्रन का क्या हो जाएगा? 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट, यानी कि 7 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल हमें सॉल्व करना आता है। 7 फैक्टोरियल होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कितना आ जाएगा? देखो पहले ये कर दो, ये तो हमें पता है कि 5 फैक्टोरियल 120 होता है, तो ये सिंपल हो जाएगा। कितना आ गया? 5040। इतनी वेज है 8 चिल्ड्रन को एक राउंड टेबल पे सीट करने का, ठीक है। तो ये सर्कुलर परम्यूटेशन। नाउ हम क्या पढ़ेंगे? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होता है? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स taken R at a time is denoted by NCR, और इस तरह से डिनोट कर सकते हैं CNR, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है NCR का। NCR इज इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r एंड r फैक्टोरियल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ NCR इन कॉम्बिनेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमसे कोई बोल रहे हैं कि पिक 3, हाँ, पिक अ टीम ऑफ 3 पीपल फ्रॉम 10, ठीक है। 10 में से हमें 3 लोगों को चुनना है, तो क्या हो जाएगा? 10C3, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल कौन क्या आ जाएगा? 10 माइनस 3 यानी 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल एंड 3 को 3 तो 7 फैक्टोरियल से फिर 7 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, ठीक है। 3 से 9, 2 से 8, 120। तो 10 में 3 को चुनने का कॉम्बिनेशन ये है। तो कॉम्बिनेशन आर फ्यूअर देन परम्यूटेशन, राइट। अगर हम लोग परम्यूटेशन निकालें तो परम्यूटेशन ज़्यादा होता है, राइट, कॉम्बिनेशन कम होता है। एग्जाम्पल कर लेते हैं। A box contains 4 red, 3 white, 2 blue balls. 3 balls are drawn at random. Randomly हमने 3 बॉल निकाली है, ठीक है।
फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। हमें नंबर ऑफ वेज बताने हैं सिलेक्टिंग द बॉल्स, डिफरेंट कलर्स की बॉल सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज। ठीक है, फर्स्ट तो देखो 3 बॉल्स निकालने हैं। ठीक है, और क्या डिफरेंट कलर्स, हमें कलर्स कितने दिए हुए, 3 कलर दिए गए, रेड व्हाइट एंड ब्लू। तो देखो 3 ही निकालने हैं, 3 ही कलर है। ठीक है, तो 1 रेड ball can be selected in कितनी है टोटल, कितनी है 4 में से 1, यानी कि कॉम्बिनेशन 4C1। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है, राइट, इसमें तो ग्रुप में निकाला है ना 3 रैंडमली, कोई ऑर्डर तो है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन दिया है। ठीक है, तो 3 ही निकाले हैं, तो और डिफरेंट कलर की, तो एक रेड बॉल सिलेक्ट होने की कितने चांसेस है, कितने बेस है, 4C1। 1 वाइट बॉल कैन बी सिलेक्टेड इन, अब टोटल वाइट कितनी है 3, तो 3 से ही कोई एक निकाल सकता है, राइट। ब्लू बॉल के लिए तो 1 ब्लू बॉल कैन बी सिलेक्टेड इन कितने, 2 में से कोई एक निकाल सकता है, राइट। तो टोटल कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हो गए, 4C1 इंटू 3C1 इंटू 2C1, ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आएगी 4C1 होता है 4, 3C1 होता है 3 एंड 2C1 होता है 2। वैल्यू क्या आ गई 24। There are 24 ways selecting the balls of different colors। ठीक है, कॉम्बिनेशन समझ में आया। अब हम बात करेंगे हैंडसेक की। जब हमें हैंडसेक दिया हो और टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछा तो हम उसे पर्सन को कैसे निकालें, तो ये फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का। ठीक है, जहाँ पर H क्या है टोटल नंबर ऑफ हैंडसेक्स एंड N क्या है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन हो कि इन अ पार्टी इफ एवरी पर्सन हैंडसेक्स विद एवरी अदर पर्सन, राइट, एंड देयर वाज अ टोटल नंबर ऑफ हैंडसेक्स 105, अगर हमें H दे दिया जाए 105, देन व्हाट अबाउट आवर पर्सन्स, एंड पर्सन्स की वैल्यू पूछ रहे कितने पर्सन पार्टी में प्रेजेंट थे, तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। सी 105 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू, यस, देन हम इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट, क्या हो जाएगा 15 इंटू 40। ठीक है, ये आ जाएगा n माइनस 15 एंड यहाँ आ जाएगा n प्लस 40। तो अब देखो n की वैल्यू क्या आ रही है 15 एंड माइनस 40, तो माइनस तो हो नहीं सकती क्योंकि हम पर्सन्स की बात कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ पर्सन, तो ऑब्वियस बात है कि जो n की वैल्यू होगी 15 होगी, राइट। आई होप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।